आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनमें ये 47 हैं। तो एक बात आपके ख्याल में आई, ये पारिणामिक भाव हैं और साथ में इनमें निर्मल परिणमन शामिल है। इसलिए छायक भाव, क्षयोपशम भाव, सम्यक दृष्टि का क्षयोपशम भाव और उपशम भाव, ये परिणमन भी इसमें शामिल है। और उनका नाम है कि शक्तियों में शामिल नहीं है। अब घबराना नहीं क्या। तो फिर लिखा है उछलती हुई शक्तियां, तो उछलती हुई शक्तियों में शामिल है पर्याय। अब उछलती हुई हटा दो तो नहीं है शामिल। ये समझ में आया ना। जब हम ये कहेंगे शामिल हैं तो उछलती हुई शक्तियां, ये उछलती हुई का अर्थ है वो पर्याय शामिल होना, क्योंकि द्रव्य उछलता नहीं है। मतलब बहुत गंभीर होता है ना। हम कहते हैं वो अध जल गगरी छलकत जाए, तो छलकती तो पर्याय ही है, उछलना तो पर्याय में ही होता है। और उछलना माने निर्मल परिणमन, विकारी परिणमन को उछलना नहीं कहते हैं। उल्लसित होना, आनंदित होना, प्रसन्नित होना, तो ये इनकी वास्तविक स्वरूप है। अब अपने आरंभ किया जीवत्व शक्ति से, तो जीवत्व शक्ति आई ना इसमें 53 भावों में। ये एक भाव एक तरफ और 52 भाव एक तरफ, जीवत्व भाव एक तरफ परंपरा नामक भाव है, और बाकी 52 भाव दूसरी तरफ। एक तरफ तत्वा सूत्र में लिखते हैं कि 53 भाव जीव के स्वतत्व हैं, समझ में आया। और समय सार में लिखते हैं कि एक ही है अपना तो स्वतत्व, तो कौन, परंपरा नामक भाव, उसमें ही अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। जब बाकी के 52 में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन ही नहीं है और मिथ्या दर्शन है, तो वे काय के अपने। देखो समय सार और तत्वासूत्र। अब मेरी दिक्कत ये हो गई कि मैंने समय सार भी पढ़ लिया और तत्वासूत्र भी पढ़ लिया, उसका भी अनुशीलन लिख दिया और उस पर भी टीका लिख दी। अन्ना जी क्या करे, वो भी सामने आता है और ये भी सामने आता है। और जिनवाणी में तो बैलेंस है। शास्त्र में तो कहा है कि दोनों गुरु शिष्य थे। समय सार के लेखक कुंदकुंदाचार्य गुरु थे और तत्वासूत्र के लेखक उमा स्वामी शिष्य थे। गुरु शिष्य थे, कोई विरोधी नहीं थे। तो इसका मतलब विरोध नहीं है, हमारी समझ में नहीं आए तो विरोध लगेगा। यदि वस्तु का स्वरूप हमारी समझ में आए तो कोई कहीं विरोध है नहीं। अब अपने शुरू की थी पहले जीवत्व शक्ति। जीव माने आत्मा। अब आत्मा को हम पहचानना है। अब अपनी शक्ति पहचानो, आत्मा को पहचानो। तो कहते हैं लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि होती है। तो जीवत्व लक्ष्य है और चित्त शक्ति वो लक्षण है। दूसरी शक्ति का नाम क्या है, चित्ती शक्ति। और उसमें तो इतना ही लिखा अजड़ात्मिका चित्ती शक्ति, बस अजड़ात्मिका। अजड़ात्मिका क्या होती है कि ये जड़ नहीं है, जड़ात्मक नहीं है। आत्मक माने स्वरूप, जड़ स्वरूप नहीं है, ये चेतन स्वरूप है, जिसमें चेतना या जो स्वरूप जिसका हो उसका नाम है चित्ती शक्ति। तो चित्ती शक्ति है लक्षण और जीवत्व शक्ति है लक्ष्य। चित्ती शक्ति के माध्यम से हमें जीवत्व शक्ति को पहचानना है। पहचानना तो जीवत्व को है कि चित्ती क्या है कि ज्ञान दर्शन। चेतना होती ना, एक ज्ञान चेतना, एक दर्शन चेतना। तो ये दो शक्तियां देखो, पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चित्ती शक्ति, तीसरी दिशी शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति। अब उसी को ही रिपीट कर रहे। माने जीव ही चेतन है, चेतनता ज्ञान दर्शन है। तो अब इनके 4 शक्ति कर दें।
एक ही ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं और उसमें 4 शक्तियां आ गई। देखो अभी मैं बाद में और पढ़ूंगा, लेकिन मैं इसके एक क्रमिक विकास बताना चाहता हूँ, कैसा क्रमिक विकास है इसमें। फिर उसके बाद में ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति आ गई। फिर कहते सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शत्व शक्ति। भैया जानने में सब आ गया ना, देखने में सब आ गया ना। फिर सबको देखना अलग शक्ति और सबको जानना अलग शक्ति। एक जानना अलग शक्ति, क्यों? और सबको जानना अलग शक्ति के। हाँ, अपने घर का तो काम है, कंजूसी काहे की? सर्वा सिद्धि में ऐसा लिखा है, क्षत्रिया आयाता सूरवर्मापी। अब समझ में आया क्या अर्थ है इसका? उन्होंने कहा क्षत्रिय लोग आ गए हैं और सूर्यवर्मा भी आ गए। तो सूर्यवर्मा क्षत्रिय नहीं है, हरिजन है क्या? कि नहीं, वे तो क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर सूर्यवर्मा भी क्यों कह रहे हैं? क्षत्रिया आयाता सूर्यवर्मापी, कि उनका विशेष उल्लेख करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अकेले सूर्यवर्मा नहीं आए और बाकी सब आ जाएं तो भी मीटिंग नहीं होगी, कोई डिसीजन नहीं होगा। समझ में आया ना? और सूर्यवर्मा अकेले ही आ जाएं और पूरी मीटिंग बुलाएं और मीटिंग नहीं आ पाए और डिसीजन करना हो तो अकेले सूर्यवर्मा ही डिसीजन कर लेंगे और बात को आगे बढ़ा देंगे और बाद में जनता को बता देंगे कि लोग नहीं आ पाए थे तो मैंने डिसीजन कर लिया और ऐसा कर दिया। बस कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द। अब समझे ना सूर्यवर्मा का अर्थ? क्षत्रिया आयाता सूर्यवर्मापी। अब समझे ना? 53 भाव हैं और जीवत्व भी ये सूर्यवर्मा है। जीवत्व आ गया तो सब आ गए और बाकी 52 भाव में रखड़ते रहो हैं तो कुछ नहीं आया। इसलिए कहते वो जीवत्व सबसे बड़ी। अब पूरी पहचान तो इस जीवत्व शक्ति की ही करनी है, इसी की करनी है। वह इसी के लिए चित्ती शक्ति, इसी के लिए दृष्टि शक्ति, इसी के लिए ज्ञान शक्ति। अब दृष्टि शक्ति माने सामान्य अवलोकन, वो विशेषावलोकन। ये सामान्य अवलोकन क्या है, विशेष अवलोकन क्या है, ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा। है काफ़ी कठिन, लेकिन समझ में नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। आप समझे ना? तो 4 शक्तियाँ आ गई। अभी मैं छोड़ता जा रहा हूँ तो तुम्हें मैं समझना कि मैं निपटा दी है। मैं तो एक क्रमिक विकास बताने के लिए कह रहा हूँ कि किसी के चित्त में ऐसा विकल्प खड़ा हो कि ज्ञान शक्ति का काम तो जानना है, तो हम कब मना करते हैं? वो जानेंगे, लेकिन सबको जानना तो नहीं। वो सबको जानती, ऐसा कैसे बोलते हो आप? जानते हैं ये तो ठीक है कि मैं इन भाई साहब को जानता हूँ, लेकिन मैं सबको जानता हूँ क्यों? ऐसा कैसे कहते हो कि कोई गुंजाइश ना रह जाए ज्ञान स्वभाव में। ज्ञान स्वभाव की पहचान सही और पक्की होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान स्वभाव का पक्की होने के लिए वो कहते हैं कि नहीं, एक सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति अलग है, एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति अलग है। माने जानता है ऐसी शक्ति है आत्मा में, और सबको जानता है ऐसी शक्ति भी आत्मा में है। ये समझ में आया? मैं एक बात पूछता हूँ, जो अभ्यासी लोग हैं थोड़े, इस सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा में निश्चय से है कि व्यवहार से? सोचो सोचो, बोलने की जरूरत नहीं है, मन में सोचो, अपने मन में जवाब दो। सब बोलने लग जाओगे तो मेरा बोलना बंद हो जाएगा। फिर मैं जो उत्तर दूंगा अपने उत्तर से मिलान कर लेना। हम तो विद्यार्थियों को भी यही पढ़ाते हैं कि हम जो बताएं बाद में उससे मिलान कर लेना कि तुम्हारी बात सच्ची है कि नहीं है। क्यों? ये निश्चय से है कि व्यवहार से? अब अगला प्रश्न, 47 शक्तियाँ निश्चय से है कि व्यवहार से?
फिर अगला प्रश्न, भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वाभाविक निश्चय से है कि व्यवहार से? बोलो, ये तो असली बात है ना, ये तो किसी अपेक्षा सत्यार्थ नहीं है ना, इसमें तो कोई ऐसा नया नहीं लगेगा तुम्हारा कि इसको भी झूठा कह देगा। अब सबको जानना ये आत्मा में निश्चय से है, ठीक है। फिर उसमें जो स्व को जाना वो निश्चय, और जो पर को जाना वो व्यवहार। उसी शास्त्र में ये बात लिखी, कोई मैंने नहीं लिखी। ये समस्या खड़ी हो गई कि नहीं, कि स्व और पर दोनों को जानना वो निश्चय, और उनमें जो हमने किया कि स्व को जाना तो ये तो निश्चय, और पर को जाना ये व्यवहार। तो ये व्यवहार कहाँ खड़ा हो गया दादा? कहते घबराओ नहीं, नहीं जानने का नाम व्यवहार नहीं है, आप घबराओ मत। जानने का निषेध नहीं किया तो क्या, ये जो भेद किया ना, भेद का नाम व्यवहार है, वो सद्भुत व्यवहार है, भेद रूप व्यवहार है वो। और चूंकि वो पर को जाना इसलिए वो असद्भुत व्यवहार है। बोलो क्या कहना? सद्भुत भी अभूत, और इसमें उपचरित भी लग जाएगा, अनुपचरित भी लग जाएगा। दूर के पदार्थों को जाना तो उपचरित, नजदीक के को जाना अनुपचरित। कोई विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम अध्ययन नहीं करते, गहराई से सोचते नहीं हैं, हैं? कभी कभी ऐसा रहता है कि ऐसी अद्भुत बात कहो कि जो किसी को पता नहीं हो तो लोग वाहवाह हो जाएगी, और वाहवाह के चक्कर में बोल देते हैं, और एक दफ़ा बोल देते हैं फिर उसे सिद्ध करने की पड़ जाती है। तो फिर यहाँ वहाँ से कहीं निकाल निकूल के लाते हैं कि देखो देखो अपना आत्मा तो जानने में आता है, और पर पदार्थ तो भाषित होते हैं। अरे भैया, भाषित होना और जानना का एक ही अर्थ होता है। उनने भाषते का अर्थ गलत कहाँ से लगा लिया? वो आता निश्चयाभास, तो उसमें से निकाल लिया। अरे वो हर जगह नहीं लगता है, वो तो निश्चय लगा ना, तो निश्चय जैसा लगे इसलिए निश्चयाभास बोलते हैं, समझ गए ना? तो सब जगह नहीं लगता है ऐसा। अब इसलिए तो ज्ञान शक्ति में फिर सर्वज्ञत्व शक्ति। अब सबको जानने वाली बात आ गई ना कितनी मजबूती से। अब कहीं ऐसी मजबूती से पर को नहीं जानता बताओ, और उसका प्रतिपक्ष वाला कथन ना हो कि नियम सार में है। कौन सी में? 166वीं गाथा में कि आत्मा स्व को जाने और पर को न जाने, ऐसा कोई मुनिराज कहते हैं तो वे क्या गलती करते हैं, ऐसा लिखा। तो देखो लिखा ना, कोई गलती नहीं करते, मैंने सही बात है, मैंने पर को नहीं जानता है। लेकिन उसके 3 गाथा बाद 169 169 उस गाथा में लिखा है, कोई मुनिराज यदि ऐसा कहते हैं कि आत्मा पर को जानता है, स्व को नहीं जानता, तो वे क्या गलती करते? बिल्कुल उसी भाषा में वो बात वहां लिखी है, उसके विरुद्ध 3 गाथा में लिखी है। वहां तो सिर्फ वो भेद किया, वो अपनापन पूर्वक नहीं जाना, पर इतनी वजह से व्यवहार कहा है। और यहाँ तो ये है ही नहीं, ये मिट्टी का घड़ा तो है, समझे ना, घड़ा तो मिट्टी का ही है, घी का बना ही नहीं है, तो भी उसको कैसा वो घी रखा गया है, तो घी चिपक गया ना उसमें थोड़ा, तो क्यों कैसे कहते हो घी नहीं लगा? लेकिन मैं उस मिट्टी घड़े का उदाहरण दे रहा हूँ जिस मिट्टी के घड़े में अभी घी रखा नहीं गया है। रखे जाने का सिर्फ विचार है। वो जो है ना कुमार, वो घी रखने के लायक घड़े अलग बनाते हैं, पानी पीने के घड़े अलग बनाते हैं, सब तरह के अलग अलग बनाते हैं ना। तो कुमार ने घी रखने के उद्देश्य से वो घड़ा बनाया, इसलिए उसका नाम अभी से घी का घड़ा पड़ गया। अभी घी ने उसे छुआ नहीं है,
तब भी वो उतना ही घी का घड़ा है जितना जब घी उसमें चिपट जाएगा तब चिपट जाएगा, तब ज़्यादा घी का घड़ा हो जाएगा और अभी कम घी का घड़ा है, ऐसा नहीं है। ख्याल में आई ना? तो वो घी के घड़े जैसा झूठा नहीं है कि वो जानता ही नहीं है और जानना कह दिया है इसलिए व्यवहार है, वो तो अलग बात है। तो ये इस अज्ञान को, ये अज्ञान भी अमृत चंद्राचार्य के ज़माने में भी इतनी गहराई से प्रवेश कर गया होगा कि उनको अपनी 47 शक्तियों के चुनाव में शुरू की 2-5 शक्तियाँ इसी में खर्च करनी पड़ी। कहाँ अनंत और कहाँ 47, कितनी वो है, गुंजाइश कम है ना। और वहाँ एक अकेले जानने वाली क्रिया को अनेक शक्तियों में नाम दे देना, ये इतनी उदारता कैसे आ गई? उदारता नहीं आई, आवश्यकता है, क्योंकि ये अज्ञान बहुत गहरा है। वो तो स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, इसको तो छड़ाला वाले ने समझा दिया, और हमारी माताएं बहनें भी समझती नहीं हैं, मौका पड़े तो समझाती भी हैं। क्या सुतेदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं बीरी, कोई किसी का नहीं है। ये रोजाना बोलते कि नहीं बोलते हैं? ऐसा नहीं, सच्चा पक्का भरोसा भी है। ये बात, इस बात पे उन्हें पक्का भरोसा भी है, ऐसा नहीं पक्का भरोसा नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते ये ज्ञान अज्ञान बहुत की जड़ें बहुत गहरी हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये पागल हो गए ना कुछ लोग, इन लोगों को एक पागल खाने में भर्ती कर दो, एक कमरा में बंद कर दो कि तुम लड़ के निर्णय कर लो कि भादात्मा पर को जानता कि नहीं जानता। क्या जरूरत है? जानता होगा तो जानता रहेगा, और नहीं होता कि जानेगा तो नहीं जानेगा। उससे कौन से टमाटर महंगे हो रहे हैं? उससे कौन सा भाव बढ़ रहा है? उसके क्या फर्क पड़ता है? ये तो पंडितों के झगड़े हैं, झगड़ते रहो पंडित लोग। अरे ये तत्व का निर्णय है, ये किसी के झगड़े नहीं है, ना पंडितों के न किसी के। तत्व का निर्णय है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या हूँ। ये भी झगड़ा है। इसको समझना, इसको जानना, इसमें उपयोग लगाना, इसमें शक्ति लगाना, ये भी बर्बादी है। तो आबादी क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, गुरुदेव ने भी कर दिया, और लोगों ने भी कर दिया होगा। क्यों? आपने तो आबाद कर लिया ना। अब मैं पूछता हूँ कि आप जब जाओगे तो कितना माल लेके जाओगे, और हम कौन से खाली हाथ जाएंगे? बस इस जीवन भर दो रोखी रोटियाँ आपने खाई हैं और 2 हमने खाई हैं, और वही हमारे तुम्हारे पेट में गया है। बाकी जोड़ा होगा वो यहीं पड़ा होगा। कुएं का पानी कुएं में जाइए, मेरी पार्टी सूख जाइए। क्यों? सब छोड़ के यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, मुझे बताओ आप। लेकिन एक चीज लेके जाओगे, उसको जोड़ने में जो पाप भाव हमारे जीवन में हुआ होगा, उससे जो पाप बंधा होगा वो साथ में जाएगा। वो पाप का फल जो धन है ना, वो यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो, इतनी बढ़िया कमाई का धंधा है, सोच लो। जिसने नहीं किया उसने क्या गलती की, मुझे बताओ तो। वो भूखों मर गया होता तो मैं कहता हूँ उस भाव भी पुसाता था। लेकिन भाग्य की बात है कि ऐसे तत्व चर्चा वाले धर्मात्मा जीवों के इतना पुण्य तो पल्ले में पड़ा ही रहता है, हैं कि सामने से लोग आगे हाथ जोड़ते हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं, शुद्ध सात्विक। रहता कि नहीं रहता है? बताओ। कौन त्यागी तपस्वी, कौन मुनिराज, कौन पंडित, कौन ब्रह्मचारी रात में भूखा सोया है, सिर्फ रोटियां नहीं मिली इसलिए? उपवास करके सोया हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ख्याल में आई ना? और लाखों लोग जो दिन रात कमाई धमाई में लग रहे हैं, वे भूखों सोते हैं। ये सब बच्चा जानता है कहीं?
हम सब क्या करेंगे विद्यार्थी? हमारा तो एक विद्यार्थी हमें खाली नहीं दिखता है, और बेकारी देश में नहीं है। अब भी हाल आंकड़े पूछा तो करोड़ों में अरबों में लगी, इतने आदमी बेकार इंजीनियर हैं, इतने ये बेकार हैं। हमारे व्यापार कहाँ से व्यापार? सच्चों का हमारे सारा देश है, सारी दुनिया है, हर एक को समझना है, कोई नहीं समझता है। हम समझाते समझाते मर जाएंगे तो भी ये ना समझ वाला काम खत्म नहीं होगा। हमारे आदमी बेकार कैसे हो सकते हैं? उनके लिए तो इतना काम पड़ा हुआ है, इस सारे जगत को समझाएं। इसलिए भाई अपन ने अभी ज्ञान शक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा की। अभी ज्ञान शक्ति का कितना विस्तार है और आगे कितनी शक्तियां उसके लपेटे में आती हैं, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। समय सार परमागम में 47 शक्तियों की चर्चा आरंभ की थी, जिनमें से जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, इनकी चर्चा अभी तक की। अब इसके बाद में आती है सुख शक्ति, विभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति। इनकी चर्चा अपन अभी आगे करेंगे, लेकिन ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने के संदर्भ में ज्ञान से संबंधित, ज्ञान माने जानने रूप क्रिया से संबंधित और जितनी शक्तियां हैं, इसके साथ में उनकी तुलनात्मक चर्चा करते हैं पहले, तो ज्ञान की बात निपट जाए। जीवत्व, जीव लक्ष्य है, जिसका लक्षण हमें, जिसे लक्षण से हमें पहचानना है, जिसे हमें जानना है, वो जीव है, वो लक्ष्य है। और चैतन्य माने चिद्भाव उसका लक्षण है। और वो चिद्भाव 2 प्रकार का होता है, जानने और देखने रूप। और दोनों को ही उपयोग कहते हैं, दोनों को ही चेतना कहते हैं। इसलिए कहीं कहीं खासकर धबरादिक में चेतना को ही गुण माना है, और दर्शन और ज्ञान उस चेतना गुण के भेद के रूप में स्वीकार किए हैं। और शास्त्रों में अलग अलग गुण भी माने हैं, उनकी भी मैंने परिभाषा आपको नहीं बताई है अभी। अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, और भी जो बातें हैं वो अभी नहीं की हैं। अभी तो अपन एक बात कर रहे हैं कि भगवान आत्मा का लक्षण जानना है, जानना देखना है। जानना देखना लक्षण है, तो वो जानने देखने में क्या क्या आ जाता है, वो कहीं कोई गुंजाइश छूट नहीं जानी चाहिए। छूट जाएगी तो हम लक्षण को सही नहीं पहचान पाएंगे, तो फिर लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे? जैसे उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ज्ञान के साथ दर्शन को अपने आप लगाते रहना, क्योंकि दोनों का एक ही रूप है ना, ज्ञान की मुख्यता से ही चर्चा करते हैं। तो उन्हें ज्ञान तो सिर्फ ये कहता है कि जो जाने उसका नाम ज्ञान, लेकिन इसमें ये नहीं आता है कि किसको जाने। तो उन्होंने एक अलग शक्ति लिखी, उसका नाम सर्वज्ञत्व शक्ति, माने सबको जाने। ज्ञान शक्ति में सिर्फ जाने और सर्वज्ञत्व शक्ति में सबको जाने, क्योंकि इसमें विवाद हो जाता है किसको जाने किसको नहीं जाने। सबको जाने कि एक को जाने, एक को जाने कि अनेक को जाने, अनेक को जाने तो अनेक में सबको जाने कि कुछ को जाने। ऐसे बहुत बहुत भेद होते हैं। तो न सर्वज्ञत्व शक्ति में कह दिया कि सबको जाने। तब जिनको परीक्षे जानने से अत्यंत अरुचि थी, अरुचि होना तो कोई बुरी बात नहीं है,
हमें अपने आत्मा की रुचि हो और पर में रुचि नहीं हो, लेकिन जानना अपराध जैसा लगता हो, है ना, जानना पाप जैसा लगता हो, तो उनके लिए बताया कि नहीं भाई साहब, सबको जानना सर्वज्ञ भगवान का नहीं, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि उसमें सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है। फिर भी ये अरुचि वाला कहता है कि हम अभी जितनों को जानते हैं उतने भी हमारी क्या हालत हो जाती है। यदि हम सबको जानने जाएंगे तो बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे। हमें अमेरिका को जानना था तो हम अमेरिका गए, वहाँ जाके देख के आए, तब हमने अमेरिका के बारे में जान पाया। अब हम जिसको जानना चाहेंगे तो वहाँ कैसे जाएंगे? अब हमें तो अलोकाकाश भी जानना है, तो अलोकाकाश में कैसे जाएंगे? हैं? इसलिए हमको जानने का ज़्यादा काम नहीं करना। कुछ लोगों को ऐसा शौक़ होता है। हमारा एक विद्यार्थी है, शायद वो यहाँ आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, उसने 7 विषयों में MA किया और मैंने सुना अभी भी चालू है 8वां 9वां। हमारे एक गुरुजी भी थे जो 5 विषयों में आचार्य थे, पंचाचार्य लिखते थे, और 7 विषयों में तीर्थ किया था, न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, सप्त तीर्थ। तो कुछ लोगों को ऐसा शौक़ होता है कि वे जिंदगी भर पढ़ते ही रहते हैं और परीक्षाएं भी देते रहते हैं। और कुछ लोगों को पढ़ना एक दफ़े में 1 डिग्री लेने में ही पसीना छूटता है, और वे कहते हाय राम कब इससे बाहर निकलें और इससे हमें छुट्टी मिले। तो ये दूसरे प्रकार के जो आलसी प्रकृति के लोग हैं वो कहते हमसे इतना नहीं जाना जाएगा, हम तो लिमिटेड हमारे हाथ में रखो। क्या हाँ, मैं एक प्रांत तो संभाल सकता हूँ, मुख्यमंत्री तो बन सकता हूँ, लेकिन देश नहीं संभाल सकता हूँ। तो देश में 27-28 प्रांत हैं, तो प्रधानमंत्री को 28 गुना काम करना पड़ता होगा। क्यों? कि जितना काम मुख्यमंत्री करता है उतना से भी कम करे और सारा देश समझ जाए। और कितना ही करे और देश तो क्या एक गांव ना समझे, एक सभा ना समझे, एक 10 लड़कों की क्लास में पढ़ाना हो ना तो 12 समझे। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? एक आदमी से वो 10 लड़कों की कक्षा वो नहीं संभलती है कि बहुत उद्यम करते हैं, बहुत उद्यम करते हैं, आज के लड़के बहुत उद्यमी हो गए हैं, हमारे बस की तो नहीं है, हमारे बस की तो नहीं है। करते कि नहीं करते? तो दूसरी प्रकृति के जो लोग हैं कि मुझसे नहीं जाना जाएगा, तो उनसे कहते भाई तेरे को जानने के लिए कुछ नहीं करना है। कैसी बात करते हो? जानने के लिए जानना तो पड़ेगा ना। जानना तो पड़ेगा। तो मेरे बस की वो भी नहीं है। क्या? तो उनसे कहते हैं कि तेरे को जानना भी नहीं पड़ेगा, सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में जानने में आएगा। ऐसी एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति इस भगवान आत्मा में है।